हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 1971 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के फाइनल की है। आइए देखते हैं उनके इस मास्टरपीस को, जहां E4 के साथ बॉबी फिशर ने पहला मूव चला। पेट्रोजियन के रिप्लाई सिसिलियन C5 का आया। और फ्रेंड्स, इस गेम की सजेशन हमें जिन्होंने दी है उनकी आईडी है रेड कलर। नाइट F3 फिशर का मूव आया, देन E6 D4 C takes D4 नाइट टेक्स D4 A6 देन बिशप D3 नाइट C6 नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, नाइट टेक्स C6 बी टेक्स C6 और इसके बाद कैसल यहाँ व्हाइट ने किया। D5 तो C4 पॉन एक्सचेंज ब्लैक जिस तरह चाहे उस तरह कर सकता है। नाइट गया F6 स्क्वायर पर, देन C टेक्स D5 C टेक्स D5 E टेक्स D5 E टेक्स D5 एक आइसोलेटेड पॉन यहाँ पेट्रोजियन का क्रिएट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग मूव है नाइट C3 देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर, क्वीन से पहले आई चेक, क्वीन ही बीच में लगी, रुक E1 हुआ, बिशप थोड़ी देर के लिए पिन है। फिशर की इस गेम में सबसे शानदार बात ये रही कि उन्होंने कोई मेटेरियल एक्सचेंज को इनिशिएट नहीं किया, ब्लैक को ही फोर्स किया कि वो मेटेरियल एक्सचेंज करना है तो वे करे। क्वीन टेक्स A4 यहाँ पेट्रोजियन ने किया। नाइट टेक्स A4 होने के बाद बिशप E6 यहाँ ब्लैक का मूव आया, देन हुआ बिशप E3 कैसल। अब जाकर मौका मिला पेट्रोजियन को करने का, देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर, फिर दोबारा बिशप एक्सचेंज की बात हो रही है और करते हैं तो नाइट को एक अच्छी आउटपोस्ट मिलती है। रुक एट गोज टू V8 नहीं किए तो इस बार फिशर ने कर लिए मेटल एक्सचेंज, बिशप टेक्स E7 रुक टेक्स E7 देन P4 और नाइट के लिए वही C5 स्क्वायर मिलने ही वाला है। किंग F8 देन नाइट गया C5 स्क्वायर पर, बिशप C8 देन हुआ F3, रुक एट E गोज टू A7। कॉर्नर में रुक आ चुके हैं, क्या हो सकता है, पॉन आगे पुश हो सकता है बिल्कुल। तो रुक E5 यहाँ व्हाइट ने किया, क्या है पॉन पर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिशप गया D7 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स D7 रुक टेक्स D7 रुक C1 रुक D6 ब्लैक ने किया तो रुक C7 सेवंथ रैंक में यहाँ फिशर को मौका मिला रखने का अपने रुक को। नाइट D7 दूसरे रुक पर अटैक, रुक हटा लिया, देन हुआ G6 किंग F2 H5 देन F4। मेरे ख्याल से ये बहुत शानदार है। यहाँ पॉन एक कदम और आगे पुश होगा जैसे ही मौका लगेगा, लेकिन H4 पहले यहाँ ब्लैक ने किया। किंग F3 F5 ताकि ओके पॉन और आगे पुश ना हो पाए। किंग गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ D4 चेक। फ्रेंड्स, ये वो मूव है जहां से मेरे ख्याल से पेट्रोजियन की गेम में थोड़ा वीकनेस शुरू हुई। किंग D2 खेला गया, देन हुआ नाइट D6 और नाइट D6। ऐसा होने के बाद यहाँ फिशर को अपने दोनों रुक्स को सेवंथ रैंक में ले जाने का मौका मिला, और ये मौका क्यों हो चुके, रुक E7 नाइट D5 फॉकिंग बोथ द रुक्स, लेकिन कोई फायदा होना नहीं है। पहले आई एक चेक, किंग हटा, देन हुआ रुक B7, दोनों रुक्स दूर हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर आप ब्लैक के नाइट की पोजीशन को देखें, दोनों में से जो पॉन उन्हें चाहिए वो मिल सकता है, और यहाँ खेला गया रुक टेक्स F4 और यही मूव इस गेम में उनका सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। फ्रेंड्स, फिशर के दोनों रुक सेवंथ रैंक में रखे हैं। अब फिशर क्या करेंगे, अपने एक रुक को H7 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे और अगले मूव में चेकमेट की कोशिश करेंगे। लेकिन इन बिटवीन यहाँ पेट्रोजियन के पास मौका होगा अपने रुक को F6 स्क्वायर पर ले जाकर डिफेंड करने का। तो इसीलिए यहाँ फिशर ने पहले अपने बिशप को लिया C4 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ जब भी मौका मिले गेम अपने फेवर में की जा सके। कैसे, यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है और सपोज रुक C8 जैसा कोई मूव ब्लैक चलता है, तो पहले यहाँ रुक H7 चेकमेटिंग थ्रेट, रुक F6 अगर ब्लैक कर भी लेगा तो रुक H8 चेक होगा, रुक ही बीच में लग गया था बिशप F6 F7 चेक होगा, किंग H8 देन रुक टेक्स F8 चेक, और वो मेट। तो क्या कोई और तरीका हो सकता है, क्या नाइट E6 जैसा कोई मूव वर्क करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ व्हाइट के पास फिर दोबारा चेक देने का मौका होगा। रुक से चेक दी जाएगी, किंग हटेगा और उसके बाद रुक टेक्स C6 और यहाँ नाइट गंवाना पड़ेगा टिग्रिन पेट्रोजियन को। तो इसी कारण से यहाँ बिशप C4 के बाद रिजाइन कर दिया पेट्रोजियन ने। फ्रेंड्स, बॉबी फिशर की सबसे बड़ी ताकत यही थी, उन्होंने बिना जल्दबाजी किए हर पीस को इम्प्रूव किया, ओपोनेंट की वीकनेस को टारगेट किया और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन पेट्रोजियन को पूरी तरह से हेल्पलेस बना दिया। अगर आपको ऐसे हिस्टोरिकल चेस मास्टरपीसेस पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो ज़रूर करें, और कमेंट से मुझे बताइएगा कि अगली फिशर की गेम कौन सी आप देखना चाहेंगे।